हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आर्डर 36 और सेक्शन 36 और आर्डर 21 के बारे में बताऊंगा, जो कि डिग्री आदेशों के संबंध में सामान्य नियम प्रतिपादित करते हैं। जैसे ही आर्डर 20 के अंतर्गत ये है डिग्री पारित होगी, तो डिग्री का परिवर्तन किस प्रकार से होगा, यहाँ सेक्शन 36 से शुरुआत की गई है। आर्डर 21 में इसके बारे में प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे उसका परिवर्तन होगा। क्योंकि डिग्री अगर पारित कर देगी और उसका परिवर्तन ना हुआ, उसका एग्जीक्यूशन ना हुआ, तो डिग्री का कोई महत्व ही नहीं है। तो डिग्री का एग्जीक्यूशन जो है यहाँ होगा आर्डर 21 के अंतर्गत। परिवर्तन आदेश दिया जाता है डिग्री के अंतर्गत न्यायालय द्वारा कि डिग्री का अनुपालन जो है प्रतिवादी करे। लेकिन अगर प्रतिवादी उस निश्चित स्थिति में नियत समय में नहीं करता, तो वहां जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई है उसको डिग्री होल्डर कहते हैं, और जिसके विरुद्ध पारित की गई है उसको जो है जजमेंट डेटर कहते हैं, जिसको कि सेक्शन 2 के अंतर्गत जो है परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर सामान्य नियम है, पहले सेक्शन 36 का पढ़ लो कि जिस प्रकार डिग्री का निष्पादन होता है उसी प्रकार से आदेशों का निष्पादन भी होगा। यानी कि बहुत से मामले ऐसे होते हैं जब डिग्री पारित की जाती है, केवल आदेश पारित किए जाते हैं, तो उनका निष्पादन भी, जैसे कि एससीसी लघुवाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश होते हैं, उनका निष्पादन भी सेक्शन 36 के अंतर्गत जिस प्रकार डिग्री का निष्पादन होगा उसी प्रकार आदेशों का निष्पादन होता है। ठीक है जी, ये सामान्य नियम है। अब डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन कैसे दिया जाएगा, आवेदन कौन देगा, किसके विरुद्ध देगा, उसके बारे में सामान्य नियम जो है रूल 1 से 29 तक में बताए गए हैं। यहां बताया गया है कि आर्डर 21 के रूल 10 में जो है निष्पादन के लिए आवेदन किया जाता है। आर्डर 21 रूल 10 एप्लीकेशन दी जाएगी। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन जो है यहां पर निष्पादन के लिए, एक बात और बता दूं, मौखिक या लिखित दोनों प्रकार से हो सकता है। देखो, धन वसूली की जो डिग्री होती है, डिग्री में न्यायालय के समक्ष जो है पक्षकार जो है आवेदन मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, और डिग्री में नहीं कर सकते, केवल इसमें कर सकते हैं। लेकिन न्यायालय मौखिक क्यों मानेगा, भले जो कानून में लिखा हुआ है मानते नहीं, लेकिन दिए किया जा सकता है। मौखिक आवेदन भी किया जा सकता है, लिखित आवेदन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आवेदन इस प्रकार से किया जाता है। अगर आवेदन जो है लिखित रूप में किया गया है तो उसके लिए एक उचित परफॉर्मा यहीं पर दिया गया है कि उस परफॉर्मे के अंतर्गत ही आप जो है इसको आवेदन को देंगे। इस आवेदन का प्रारूप जो है आपके आर्डर 21 के रूल 11 में बताया गया है। एप्लीकेशन का प्रारूप जो है आर्डर 21 के रूल 11 में बताया गया है कि उसमें जो है यहाँ वाद का संख्या होगी, पक्षकारों के नाम होंगे, आदि आदि बातें। यानी कि इसमें जो है कुल बहुत सी चीजें हैं जो कि एक उचित परफॉर्मे में इसी के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। आवेदन जो है किसके समक्ष दिया जाएगा भाई, डिग्री पारित करने वाले न्यायालय जो है, डिग्री पारित करने वाले न्यायालय के समक्ष या इस निमित्त नियुक्त अधिकारी के समक्ष, या इस निमित्त नियुक्त अधिकारी के समक्ष, जो न्यायालय का अधिकारी है उसके समक्ष आवेदन किया जाएगा। यदि डिग्री
निष्पादन के लिए किसी अन्य न्यायालय को ट्रांसफर कर देगी तो उसका आवेदन दिया जाता है, या वहाँ विशिष्ट रूप से नियमित अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र दिया जाता है अगर डिग्री अंतरित कर दी जाती है। आवेदन कौन करेगा? डिग्री होल्डर, डिग्रीदार एप्लीकेशन करेगा। किसके विरुद्ध करेगा? डेटर के अगेंस्ट देगा। लेकिन जजमेंट डेटर अगर मृत्यु हो गई है तो उसके एलआर के विरुद्ध देगा। केवल एलआर के विरुद्ध यहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं की जा सकती। केवल जो संपत्ति जजमेंट डेटर से एलआर ने प्राप्त की है धन वसूली के बाद में, केवल वहीं तक की जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं की जा सकती। उसके बाद में यहाँ अगर न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा तो वहां उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। चल संपत्ति है उसको कुर्क किया जाता है, अचल संपत्ति है उसको कुर्क किया जाता है। लेकिन अचल संपत्ति कुर्क करते समय जो है उसका प्रकथन जो है देना पड़ेगा कि वो संपत्ति जो है कहाँ स्थित है। भाई खसरा नंबर 60 है, कौन सा परगना है, कौन सी तहसील है, कौन सा जिला है, कौन सा ग्राम है, ग्राम, परगना, तहसील, जिला, ये सब उसमें उल्लेखित करने पड़ेंगे और खसरा नंबर वगैरह वगैरह वो भी सब मेंशन करना पड़ता है एप्लीकेशन में, तभी तो स्थावर संपत्ति कुर्क करेगा। अगर वो कृषि भूमि है, मान लो आबादी की भूमि है, तो मकान नंबर कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, तहसील कौन सी पड़े, जिला कौन सा पड़े, वो सब जो है उल्लेखित करने पड़ते हैं यहाँ पर कुर्क स्थावर संपत्ति को कुर्क करने के लिए। गिरफ्तारी की जाती है। आदेश 21 रूल 11A के अंतर्गत ये जजमेंट डेटर को जो है इसमें गिरफ्तार करने के बारे में भी प्रावधान किया गया है। अब यहाँ एक चीज महत्वपूर्ण है कि अगर मनी रिकवरी सूट है, धन वसूली का बाद है, धन वसूली के बाद में जो है ऑर्डर 21 रूल 1 और 2 के अंतर्गत जो है यहाँ कार्रवाई करनी पड़ती है। भाई देखो इसमें सदाई है, जो पेमेंट है धन वसूली 3 तरह से हो सकती है। भाई आप न्यायालय में जमा करते हैं, नंबर 2, या धनादेश के माध्यम से या मनी ऑर्डर, जो धनादेश यानी कि मनी ऑर्डर के माध्यम से जमा कर सकती है, या न्यायालय के बाहर भी कर सकती है, बाहर भी धनादेश या चेक आदि के माध्यम से दे सकते हैं। तीसरी, न्यायालय कोई भी रीति बतावे तो उसके माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां अगर न्यायालय के बाहर आपने जमा किया तो डिग्री होल्डर जो है न्यायालय के समक्ष इसको प्रमाणित करेगा कि हम उस पर जो है ये पैसा आ चुका है, तभी बाध्य होगा। अगर यहाँ डिग्री होल्डर ये प्रमाणित नहीं करता तो न्यायालय जो है जजमेंट डेटर के विरुद्ध जो है गिरफ्तारी का आदेश दिला सकता है यहाँ पर। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर न्यायालय के बाहर डिग्री का धन की डिग्री का निष्पादन कर दिया किसी भी प्रकार से, चाहे उन्हें नगद दिए, चाहे उन्हें धनादेश के मनी ऑर्डर के माध्यम से दिया या किसी अन्य मोड से दिए, तो अब डिग्री होल्डर द्वारा यहाँ प्रमाणित करना पड़ता है कि हाँ मेरे पास पैसा आ चुका है इस माध्यम से। और जजमेंट डेटर भी जिस माध्यम से उन्हें पैसा दिया उसकी जो है यहाँ पर कॉपी लगा सकता है, तभी माना जाएगा कि हाँ उसने न्यायालय के बाहर जो है पैसा दे दिया। तो ये सामान्य बात है। ऑर्डर 21 के अंतर्गत, ऑर्डर 21 बहुत बड़ा ऑर्डर है और इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही खासम खास है वही पढ़ाएंगे। और 36 से बाद में 37 में 37, 38, 39, 40 जो सामान्य नियम दिए गए हैं उनके बारे में हम जानकारी आपसे देंगे अगली वीडियो में।
धन्यवाद। आज थोड़ा गला खराब है, बोलने में असमर्थ हो रहा।